All are doing well. Welcome to the Logic Room by Kaizen 7 जहाँ पे 29th ऑफ जुलाई का दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होकर भी लॉस मेकिंग क्यों था, कौन सी ऐसी गलतियां हमने यहाँ पे की थी जिसकी वजह से हमें ये दिन लॉस में बुक करना पड़ा। आइए समझते हैं वन बाय वन इन सारे ट्रेड्स के पीछे के और गलतियों के पीछे के रीजंस। अगर हम पिछले कई दिनों का मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल ऑन राइज ही था, बट लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम 29th के मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था, जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का सिग्नल दे रहा था। यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और उसके पुल बैक पे हम अगर 5 मिनट पे देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिसको टारगेट करके हमने अपनी एंट्री प्लान की थी। यहाँ पे एंट्री और मार्केट के जो प्रॉफिट के लेवल्स थे वो काफ़ी सही थे, लेकिन यहाँ पे गलती एक ही थी कि हमने अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड प्लान किया था। इसकी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस के साथ चल रहा था। यहाँ पे मेरा 21 पीप का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया एंड उसके बाद ट्रेड अपनी डायरेक्शन में चला गया। ये था मेरा पहले ट्रेड का लॉजिक। लॉजिक काफ़ी सिंपल था ट्रेडर्स। यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो सेल ऑन राइज ही था, और अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखने की कोशिश करें तो हियर द सपोर्ट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस रेजिस्टेंस के लेवल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था एंड लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए इस रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा था। एंड ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ पे पहला ट्रेड इनिशिएट किया था, जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें 84 पीप के अराउंड के टारगेट देखने को मिले थे, लेकिन जो सपोर्टिंग की ट्रेंड लाइन थी उसको फॉलो करते हुए मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। सेकंड अटेम्प्ट में हमें 115 पीप तक के टारगेट देखने को मिल रहे थे। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का भी शो कर रहा था एंड ऑन दैट बेसिस हमने अपने टारगेट मेंटेन रखे, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल किया 14 पीप पे। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करें तो सारे के सारे कैंडल्स के क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे, या तो टारगेट या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मार्केट ने हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिलीवर किया जो हमने एक्सेप्ट किया। और उस दिन के लिए हमने उस मार्केट में कोई और ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और वो सीखी हुई चीज़ें कैसे हमने नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट की उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉजिकल ट्रेड के साथ।